हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले हमने साइकोलॉजी सेक्शन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपने अभी तक साइकोलॉजी के नहीं देखे क्वेश्चन। साथ ही जो है मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा वीडियो का लिंक, अगर आप चाहें तो साइकोलॉजी सेक्शन वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जी के सेक्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा दूसरों स्टूडेंट को भी आइडिया लग जाएगा कि उनके लिए किस तरह के क्वेश्चन आपकी इसमें देखने को मिले। जेबीटी टेट की हम बात करें तो जी के सेक्शन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 का देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो इसमें से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो बाकी सभी पदार्थ है। तो ठंड का महसूस करना ये आपका पदार्थ नहीं है। बाकी जो अवस्थाएं आपकी जो है होती है वो सभी आपको पता है। पदार्थ की जो 3 तरह की अवस्थाएं होती है, तो बाकी सभी को अगर आप देखें तो इसके अलावा ऑप्शन बी देखिए, इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंड जो है आपको जो इसको महसूस करना, ये कोई भी आपका पदार्थ नहीं है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप जो है बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, केल्विन में पूछा गया है। तो 10 डिग्री ताप जो है आपका केल्विन में बराबर होगा 283 केल्विन। तो ऑप्शन अगर आप इसमें डी देखें तो ये बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123। कम से कम समय में आपके सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। तो इसमें से कौन सा धातु नहीं है, देखिए कॉपर है तो कॉपर भी आपका धातु होगा, सिल्वर भी आपका धातु होता है। इसके अलावा जो आपका नीचे लास्ट में है बिस्मुथ, ये भी आपका जो धातु होता है। तो धातु इसमें से कौन सी नहीं है, तो ये आपकी मेरे हिसाब से तो शीशा है। ऑप्शन आप सी देख लीजिए, बाकी इसको आप सस्पेंस में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। मार्बल, कपड़े धोने का सोडा, अबूजा चूना या फिर पित्तल। तो ऑप्शन अगर आप इसका फर्स्ट देखें तो मार्बल, ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। 124 का ए आपका इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका जो है सही है, तो इसको आपने बिल्कुल टिक कर सकते हैं। 100 डिग्री जो है पानी है उसकी अवस्था होती है, तो उसकी अवस्था आपकी 2 तरह की होती है। जब पानी आपका उबलने लगता है, एक तो वो पानी उबल रहा है तो द्रव तो आपका है ही है, साथ में जो उसके साथ जो है उसमें आपका जो वाष्प भी हो रहा है। इसके अलावा जो है वेपोलेट हो रहा है, तो आपका जो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, पदार्थ की अपाच्यता किसके द्वारा जो है प्रस्तावित की गई थी। तो ये इंडिविजुअलिटी ऑफ द मास्टर वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा दी गई थी। अगर आप देखिए 126 तो 126 जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, जितना मैंने सर्च करके देखा है तो ये आपका जो ऑप्शन इसमें जो बी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉल्टन। आगे देखेंगे हम, बीच से कुछ क्वेश्चन गायब है, जिस स्टूडेंट ने भेजा है वो आगे पीछे सेंड हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मिल जाएंगे आगे के क्वेश्चन आपके। 130 देखेंगे और आप जो क्वेश्चन के हिसाब से मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन अगर आप देखिए, इसमें जो आपके पास फर्स्ट दिया है 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 15 इसकी घात है, तो मीटर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए देखिए तो बिल्कुल सही है। कंद फसलों का जो स्रोत होता है, तो कंद फसलों का जो स्रोत होता है इसमें से ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन अगर आप ए देखिए तो ये स्टार्च आपका जो ये होता है। आगे देखेंगे, पहला सिंथेटिक रेशा है, तो पहला सिंथेटिक रेशा ये आपका नाइलॉन है, तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा नाइलॉन। तो अगर आपने ये लगाया तो आपको जो 1 नंबर पूरा आपको जो इसका मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु आपकी है तो ये है आपकी लिथियम। ऑप्शन बी देखिए तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। आगे है आपके पास, मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है। तो मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती जब जो जलती है तो बाहर वाला जो हिस्सा है मैक्सिमम वो आपका जल जाता है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका जो है सी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। अगला है आपके पास 135 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरिक मूल्य समझी जाती है। तो ये आपने बताना है। तो मेरे हिसाब से जो आपका ये राइट हो जाएगा जितना मैंने पढ़ा है। ऑप्शन अगर आप इसमें देखते हैं, लास्ट में दिया है आपके पास हाइड्रोजन, तो ये बिल्कुल आपका जो सही हो जाएगा 135 का डी। अगला प्रश्न आपके पास, आई होप आपको जो है देख सकते हैं आप, अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए। नेपोलियन का जो संबंध है किस देश से था। तो नेपोलियन आपका कहाँ से था, आई होप ये सभी को पता होगा, तो ये आपके फ्रांस का था। तो ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, फ्रेंच से था ये। अगला है आपके पास, किस वर्ष स्वेज नहर का जो व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा इजी था, तो ये आई होप सभी को ये पता होगा। ऑप्शन अगर आप देखें इसमें सेकंड जो आपके पास है 1869, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे आपके पास, केंद्रीय अनुसंधान आपका संस्थान कहाँ पे है। तो एक आपका था केंद्रीय आलू अनुसंधान, वो था आपका शिमला में था, कुफरी में। लेकिन ये आपका CRI पूछा गया है। तो मैंने HPGK की जो बताई थी आपको 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज, उसमें भी मैंने आपको कई बार बताया कि CRI की जो स्थापना कहाँ की गई थी, कसौली में की गई थी। 1904 के आसपास की ये बात है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या होना था, बिल्कुल कसौली होना था। ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा।
अगला है आपके पास स्वामी विवेकानंद संस्थान आपके जो स्थित है वो कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश की, तो ये आपका पालमपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले देखेंगे आपके केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य, तो केसर के उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपके जम्मू कश्मीर में होता है, तो ऑप्शन सी इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है, 8% की बात की गई, तो लोकसभा स्पीकर आपके 8% आपके ओम बिरला है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल आपका इसमें सही रहने वाला है। आगे चलेंगे, आगे आपके पास केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो आई होप ये सभी को पता होगा, तो निर्मला सीतारमण 8% आपके जो है, हालांकि अभी जो पीछे चेंज भी हुए थे इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये पुराने हिसाब से पूछा गया है, तो आपके निर्मला सीतारमण आपके कौन है, तो ये आपके वित्त मंत्री है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये कौन सा है आपका, ये ओवरऑल इंडिया पूछा गया है, तो ये आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन जो है बी, इसमें देखिए ये प्रशिक्षण की बात की गई है, यानी कि जो आपका कोच होता है उसकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला जो पुरस्कार होता है वो होता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे आपके पास नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा था, तो ये था आपके पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन अगर आप सी देखिए तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, आपने मैक्सिमम ये देखा भी होगा लिखा हुआ, तो ये आपका बिल्कुल राइट है आपका। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 145, भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपने बताना है। 145 का अगर हम देखें तो इसका जो राइट हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी देखें तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगस्टा वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित है, 146, तो ये आपका किससे संबंधित था, तो ये आपका था हेलीकॉप्टर से, तो ऑप्शन इसमें जो सी है ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ये कई बार ये चर्चा में भी रहा था, न्यूज़ का ये विषय बना था, तो इस करके जो है आपका जो आई होप जो न्यूज़ देखते हैं उनका तो ये सही होना चाहिए। श्रीहरिकोटा आपके कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इसका जो बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। ये आपको आई होप कई बार आपने देखा होगा, हरिकोटा जो है आपका अंतरिक्ष जो स्टेशन है आपके यहाँ से जो लॉन्च किया जाता है, जो आपके सैटेलाइट आपके जाते हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में, और ये आपका सही हो गया होगा। आगे है आपके पास कोरोना वायरस चीन के किस शहर से, तो ये आपकी वुहान शहर से फैला था, ये सभी को पता होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसमें जो आपका वुहान शहर आपका बिल्कुल इसमें जो सही हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो ये आपको सभी को पता होगा, ये तो गलत कोई भी नहीं करके आया। राज्यसभा की 3 है, लोकसभा की आपकी 4 है, तो ये आपको पता होना चाहिए और होगा भी जहाँ तक मुझे पता है। अमेजन वर्षा कहाँ स्थित है, तो ये आपकी अमेजन जो वर्षा वन है ये आपके कहाँ स्थित है, तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आई होप ये आपको पहले से ही पता होगा। बाकी ये आज की ये वीडियो थी, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि आपको जो है बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर बताया जाए। फिर भी हो सकता है 1 से 2 इसमें कोई आपका छूट गया हो, एक पेज आपका मिसिंग भी है, तो आप जो उसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी बता दीजिए कि बाकी का अगर और सेक्शन भी आपके जो है कवर करने हैं, साइकोलॉजी हमने ऑलरेडी कर लिया है, जीके हमने ये देख लिया है, इसके अलावा बाकी का सेक्शन है वो भी अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप बता दीजिए। बाकी कोई एक स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट है जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं, वो प्लीज़ जो है एक सही से अच्छे से क्वेश्चन पेपर जो है उसकी फ़ोटो मुझे जो है सेंड कर दीजिए, ताकि जो है उसको जो है मैं अपने जो है फेसबुक पेज पे भी आपको जो बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बाकी आप मेरे साथ बने रहे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।